अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़हरा। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी में इमली की चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली है। और इसे बनाकर आप पूरा महीना जो है स्टोर कर सकते हैं और अफ्तार टाइम आप इसको अपनी फ्राई चीज़ों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है पाव इमली। उसको मैंने पहले से ही भिगो दिया था। 1 गिलास पानी के अंदर मैंने उसको धोकर भिगो दिया। इमली को एक दफ़ा पानी से धो ले ताकि उसकी मिट्टी जो है वो सारी उतर जाए। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने लिया है किश्ता जो है खुश्क किश्ता लेकर उसको भी भिगो दिया था और वो भी देखिए फूल गया है, अच्छे से नरम हो गया है। इससे क्या होगा, इमली का जो खट्टापन है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। अब एक पैन लेते हैं और पैन के अंदर हम वो इमली डालकर सारी और साथ 1 गिलास पानी डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा, इमली का गूदा जो है वो तारने में हमें आसानी हो जाएगी और इमली और गुठलियाँ आसानी से अलहदा हो जाएंगी। हमने जस्ट इसको एक ही उबाल देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। हमने इसका मकसद सिर्फ इमली को नरम करना है। अब इसको फ्लेम को करते हैं बंद और ठंडा करने पर अब हम इसको सारा स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन आप कोई भी छन्नी रखकर इसको स्ट्रेन कर लें और हाथों की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसको मसल कर पानी को स्ट्रेन कर लें और गुठलियाँ और पल्प जो है वो ऊपर रह जाएगा। और फिर जो है पल्प के अंदर से हम गुठलियाँ सारी निकाल लेंगे और पानी और पल्प हमारा अलहदा हो जाएगा। यहाँ पानी सारा छन गया और पल्प के अंदर से गुठलियाँ निकाल कर मैं इसी पानी के अंदर से इसको ग्राइंड कर लूँगी, पेस्ट सा बना लूँगी इमली का। यहाँ मैंने किश्ते को भी ग्राइंड कर लिया था और इसको भी पेस्ट बना लिया है। अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लेकर उसके अंदर सारी ग्राइंड की इमली जो थी वो डाल दी है और अब एक छन्नी रख कर मैं किश्ते को भी सारा स्ट्रेन कर लूँगी ताकि अगर कोई रेशा वगैरह है तो वो निकल जाए। जब तक जो है किश्ता छन रहा है आप मेरी वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस। यहाँ दोनों इमली और किश्ते की जो मिक्सर था वो इसको हम उबाल आने देते हैं। और उबाल आने के बाद एक उबाल आने के बाद आप इसमें ऐड कर दे 200 ग्राम गुड़। यहाँ मैंने गुड़ लिया है। आप इसको गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। आपने यहाँ फ्लेम जो है अपना मीडियम ही हाई रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। गुड़ हो गया है यहाँ मेल्ट। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डालूंगी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। और पिंच जो है वो सुरख मिर्च डाल दूंगी। अगर तीखा पसंद करते हैं तो डाल दें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं और कोई इसमें मसाला नहीं जाएगा। अब इसको हम पकने देते हैं। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और सारे मसाले अंदर रस जाएं और गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चीनी के डाल दें। चीनी में डालना एक तो हमारी इमली की खटास को बैलेंस करेगा और दूसरा चीनी के अंदर पहले ही केमिकल होते हैं जो कि इसको महफूज करने में मदद देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इमली में बहुत अच्छी चटनी में शाइन आ गई है और चमक सी आ गई है और ये थिकनेस आ गई है। और इसको हम अब उतार लेते हैं और ज़रा स्टीम को निकलने देते हैं और इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जो कि इसको महफूज करने में मदद देगी। अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून भरकर सिरका जो है वो भी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है और फंगस लगने से महफूज रखता है। अब इसको ठंडा करके आप किसी भी जार में डाल लीजिए और जार आपने कोशिश करनी है कि आपका साफ हो, धुला हुआ हो और खुश्क हो। अगर अंदर ज़रा सी भी नमी रही तो आपकी सारी चटनी और सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी और इसमें फंगस लग जाएगी। आप इसको लेकर जो है माइक्रोवेव कर ले और फिर टिश्यू से साफ़ कर ले। यहाँ चटनी हो गई है रेडी। आप इसको एंजॉय करें स्नैक्स टाइम और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा
और जाते जाते बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। और मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।